नमस्कार दोस्तों, आइए तीसरे पार्ट में। आज हम बच्चे ने तलवार पकड़े है, एक हाथ से ढाल है, कोने में खड़ा है, कोने में खड़ा है। अब बच्चा देख रहा है, कोई भाव भाव तो लग नहीं रहे। दीपक जल रहा है। नंगर में कोतवाल पहरा दे रहा है, जागते रहो जागते रहो। लेकिन लड़का तो पहले ही से जाग रहा है। आज 12 बजते हैं तो धीरे धीरे राजकुमारी का मुख खुलने लगता है। लड़का जब ये क्रिया देखता है तो लड़का का ध्यान उस राजकुमारी के मुख पर हो जाता है। और खड़ा है बैठा लड़का, तलवार लिए खड़ा है, एक हाथ ढाल है, एक हाथ तलवार है। दुश्मन पता नहीं किधर से आ जाए कि लाखों नहीं करोड़ों राजकुमार मारे गए, कोई जिंदा निकलता ही नहीं। मतलब क्या है? तो बेटा तलवार लिए बैठा है, ढाल तलवार, और वहां उसके अंदर राजकुमारी और बेटा ही है। आज लड़की का मुंह धीरे धीरे खुलता है। मुंह खुलने के बाद उसके पेट के अंदर से एक वह जहरीली लपलपलापाती जबान काली छोटी सी एक नागिन निकलती है। वो नागिन निकल करके पलंग पर घूमती है, फिर दूसरे पलंग पर जाती है। उस पलंग पर भी देखती है, कोई नहीं है। जैसे ही वो वापस आती है वैसे ही बेटा उसके 4 खंड करके और डाल देता है, ऊपर से ढाल झाँप देता है। लड़की का मुख धीरे धीरे बंद हो जाता है। लड़का सोचता है कि शायद जोड़ा होगा। इसी चक्कर में, जोड़े के चक्कर में सुबह हो जाती है, क्योंकि उसमें एक ही थी। और जैसे ही सुबह हुई जमादार आए, कहा बेटी दरवाजा खोलो, मुर्दा निकाला जाए। ऐसे ही तभी अंदर से आवाज आती है, हट साले हराम खोरो, आज जिंदा बैठा हूँ, मुर्दा नहीं आज जिंदा हूँ। इतना सुनकर के वहाँ के जो वो थे कार्यकर्ता, नौकर चाकर, अरे राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, आज आपका दामाद जिंदा निकल आया है। दुआई महाराज की जय जयकार हो। पूरे नगर में आज सोहरा हो जाता है। आज राजकुमार जिंदा हो गया, आज राजकुमारी का विवाह होगा। भाव भगत होती है, खूब प्रेम मिला पूरे नगर में आज, क्योंकि राजकुमारी का विवाह वो नागिन होने ही नहीं दे रही थी। आज राजकुमार से जब राजा पूछते हैं, बेटा जब तुम्हारे जिंदा होने का रहस्य क्या है? तो राजकुमार कहता, जाओ वहां ढाल के नीचे देख लो कारण क्या है। तो ढाल जब उठाते हैं तो वहां पर वो जहरीली विषैली नागिन के 4 खंड पड़े हैं। कहते ओहो बेटा, यही जो है इतने राजकुमारों को खा गई। उस राजकुमारी के साथ विवाह हो जाता है। आधी राज्य पाता है राजकुमार, आधी राज्य अपने राजकुमार को मिल जाती है। आज वो अपने ससुर से आदेश लेकर के और कहता है, चलते हैं पिताजी, या रास्ता देख रहे होंगे, हमें बड़ी काफी समय हो चुका है व्यापार करते करते, तो आज हमने जो व्यापार किया है तो उसका पिताजी को दिखाना पड़ेगा। कहते हैं बिल्कुल बेटा, जो भी जितना भी रथ रब्बा घोड़ा असरफी जो भी ले जाना, ये सब तुम्हारा है, ले जाओ। कहा महाराज जी हम भी खुद राजा हैं, हम क्या ले जाएंगे, बस थोड़ा हमें सैनिक और थोड़ा हमें सहायता चाहिए रास्ते की। कहा ठीक है ले जाओ। बच्चा वहां से जब चलता है, आज अपनी बहन के यहाँ आता है। मित्र देखता है तो गले लग जाता है, कहता हाय हमारे मित्र, तुम वहां गए थे जहाँ कोई नहीं बचा, तुमने हमसे धोखा किया। मित्र गले मिलकर रोने लगता है, कहता आप अगर वहां गए थे तो हमें क्यों नहीं ले गए, ये गलत बात है। तो बेटा ने कहा मित्र, हम मित्रता को कस रहे थे, इसलिए आप परेशान ना हो, हम खुद अब आत्मनिर्भर बनना चाह रहे थे। तो कहा हम ही को परीक्षा लेना था। खैर कोई बात नहीं। आज वो मित्र गले मिलता है और मित्र को खूब ढेर सारा उपहार दे करके, और वो कुदाल मंगाते हैं, वो मलैया खुदवाते हैं जो बहन ने खाना भेजा था। उस हड़िया को लेकर के घोड़े पर सवार होते हैं
आज चल देता है रथ रब्बा में। जब बहन के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो कहते हैं, तो दासी दौड़ करके बताती, अरे बहन जी तुम्हारे भैया आए हैं, वही साधु भेष धरे, आज तो बड़े चिकने हैं और बड़ा डोली ओली राजा बन के आ रहे हैं। तो बहन कहती है, भैया से कह दो थोड़ा रुक जाएं, अभी हम आरती पूजन करने के लिए आरती पूजा सजा लें, पुष्प नहीं आए हैं, धूप बत्ती बना रहे हैं, आज थोड़ा ठहर जाए, अभी आ रही हूँ। तो वो बांदी ने कहा कि राजकुमार रुक जाओ। महारानी ने कहा है कि अभी आ रहे हैं। तो राजकुमार ने कहा, उस लड़के ने कहा, कह दो बहन से जल्दी ऐसे ही आ जाए, हमें कुछ देना है। आज वो बहन जब जाती है घोड़े के पास, कहती भैया सुखी रहा है, हमार भैया सुखी रहा है, काल आवा हमार भैया। तो वह जैसे वह भैया के सामने झोले फैलौती है, भैया वह जो है हरिया जो खाना दीन रहा है वह नाई देता, बहन जी जो तुमने दिया था वही ले लो। घोड़ी पे चाबुक मारता है और निकल पड़ता है। आज उसी जगह पे पहुंचता है जहां उसकी शादी थी। खड़े खड़े कहता है कि महाराज ससुर, हमें यहाँ रुकना नहीं है, हम चल रहे हैं और हमारी बीवी को तत्काल हमारे साथ भेजा जाए और साथ में इस कोतवाल को भी। आज राजकुमार के साथ में वो पहली बीवी पालकी में बैठी है, साथ में बीबी इशारा करती है, अरे स्वामी जी, कहीं हाँ कहीं वो कोतवाल को भी ले लो, वहाँ कोई खाना पानी वाला नहीं होगा। जैसे हमारे योगी जी महाराज के सामने हमारे चक्रपाणी मिश्र जी महाराज जैसे लोग सेवा करते रहेंगे तब तक देश का कल्याण होता रहेगा। क्योंकि वो किसी की मुसीबत का एप्लीकेशन महाराज तक जाने ही नहीं देते। चक्रपाणी मिश्र जी का ये कमाल है। तो दोस्तों, आज ऐसे कोतवाल, चपकू कोतवाल बस भिड़े पड़े हैं। जब राजकुमारी ने कहा कोतवाल को ले लो, तो कोतवाल साहब वही आ गए, हाँ सर हम चलें, हाँ हाँ तुम ही चलो, तुम्हारा ही काम है। जब नगर के बाहर पहुंच जाते हैं, अपने राज्य में जब पहुंच जाते हैं, तो वहां पर एक गड्ढा खुदवाते हैं जिसमें वो रानी और उस कोतवाल को दोनों को कमर से दबवा देते हैं और उनसे कहते हैं, सैनिकों से इन पर निशाना लगाओ। ये दोनों हरामजादे घर परिवार संस्कारों को नष्ट करते हैं। वो कोतवाल और वो राजकुमारी व्यभिचारी, वो दोनों आराम से उस गड्ढे में सैनिकों का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में जब जाते हैं, आज पिता जब देखता है कहता, बेटा वाह, बेटा वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज 5 ही रुपए में तुमने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा। यानी कि 5 रुपए से इतनी बड़ी राज्य ले लिया, राजकुमारी ले लिया और सुख समृद्धि सभी आ गई। तो आज की कहानी में कैसा लगा? गठिदाम भला, गाठी में अगर दाम है तो ही तुम्हारा नाम है। गठिदाम भला जोरू पास भली, औरत कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी गलत हो, कैसी भी हो, लेकिन मेहरारू तुम्हारी है तो तुम अपने पास रखो। ये नहीं कि विवाह हो गया है गौना 10 साल बाद कराएंगे ना, लिखा पढ़ी हो गई, अब रजिस्टर मोटरसाइकिल अपने घर में रखो, नहीं तो कोई पेट्रोल डाल करके उसका इस्तेमाल करेगा, फायदा कोई नहीं रहेगा। गठिदाम भला जोरू पास भली, संपत्ति में बहिन भली। जब संपत्ति होगी तभी सब कुछ है, अन्यथा कोई नहीं है। जैसे हम एक बेवकूफ़ के कहने पर 375 बार भाजपा विधायक रूमी साइनी जी आते हैं, लेकिन एक पुजारी दिन रात जो भाजपा सरकार की मदद करता है, दिन रात सेवा कर रहा है, करोड़ों परिवारों की जानें बचा चुका हूँ। तो मैं 14 बार गया, महाराज एक बार भी नहीं आए, क्योंकि ये वही कहानी है। तो जब पैसा अगर होता हमारे पास तो ये भी 4 चक्कर हमारे काटते हैं, लेकिन हमारे पास देवस्थान है, जुबान है, पैसा नहीं है। तो आज
पैसे में इतनी दम है, संपत्ति में बहन भली, विपत्ति में यार भला। विपत्ति में, मुसीबत में हम पर काफी मुसीबत आई, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। यहाँ तक कहते हैं कि भाई, तो भाई से भी हमने कोई सहारा नहीं लिया, स्वयं परमात्मा का सहारा लिया। और मैं नमक मिर्च पड़ोसी के यहाँ से मांग करके खा लिया, लेकिन भारत सरकार की जिसकी मदद करते रही उसकी तरफ से 1 रुपए की सहायता हमको नहीं मिली। तो गठराम भला, जोरू पास भली, संपत में बहन भली, विपत में यार भला, कंचन शहर सुहावना, जागे सो पावे, सोवे सो खोवे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। आज की कहानी आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में लिखिए और आशीर्वाद दीजिए, एक दूसरे को भी भेजें। ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है, अगर दिमाग में उसे घुस गई तो कभी भी जीवन में वो धोखा नहीं खाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। हो बनाए दिनों, हाँ बनाए दिनों, बनाए दिनों, हाँ बनाए दिनों, हमका मंदिर के रे पुजारी बनाए दिनों, हमका मंदिर के रे पुजारी बनाए दिनों, हाँ बनाए दिनों, हाँ बनाए दिनों, हमका मंदिर के रे पुजारी बनाए दिनों, हमका मंदिर के रे पुजारी बनाए दिनों। जय जय सीताराम, जय श्री राम।